नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत। आज मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से पापों से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। वैसे तो कामदा एकादशी के व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो मुख्य कथा प्रचलन में है वह इस प्रकार है। भोगीपुर राज्य में पुंडरीक नाम के राजा का शासन था। उनका राज्य धन धान और ऐश्वर्य से भरा था। उनके राज्य में एक ललिता और ललित नामक पति पत्नी रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी थी। उसमें ललित अपने साथी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। उसी समय उसे ललिता की याद आ गई और उसके सुर बिगड़ गए। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वह जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया था। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर उसे ऋषि श्रृंगी का आश्रम मिला। ललिता ने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत से अर्जित पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर निकल आएगा। अगले बरस जब चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो ललिता ने ऋषि श्रृंगी द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात्रि के समय में जागरण किया, फिर अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि यह कामदा एकादशी के पुण्य को मैं अपने पति को देती हूँ ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर से दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया और वे दोनों उस पर बैठकर स्वर्ग चले गए। कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर जाएं और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें तिल, रोली और अखंड अक्षत लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और फिर कामदा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। एकादशी की कथा पढ़कर आरती जरूर करें। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। याद रखें कि पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में ही करें। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। तू यहाँ बैठ के वो मत किया कर। समझ क्या कर रहा हूँ? तू ज्यादा वो है। क्या करा मैंने? कितनी रह गई ये, कितनी रह गई।